उम्मीद की नई किरणें लिए नए साल का सूरज तुलू। साल 2025 का सूरज उफक पर उभरते ही बीते साल की तल्ख परछाइयां मद्धम पड़ गईं। अमन, तरक्की, खुशी और खुशहाली की आस उजागर, बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशें पैदा, शहरी महंगाई और बेरोजगारी में कमी के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं नया साल मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और कामयाबियां लाए। दुआ है 2025 मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में मजालिम के खात्मे का साल साबित हो। खुदा करे नए साल में गुज़श्ता साल से ज्यादा रानाइयां हों। खुश आमदीद 2025। पाकिस्तान भर में नए साल का पुरतपाक इस्तकबाल। शहर शहर शानदार आतिशबाजी से इस्तकबाल, लेजर लाइट शो और कॉन्सर्ट्स। आसमान रोशनियों और रंगों में नहा गया। गवर्नर हाउस कराची में जश्न, 40 मिनट तक आतिशबाजी का नया रिकॉर्ड कायम। आतिशबाजी का मुजाहिरा देखने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। पोर्ट ग्रैंड पर भी नए साल की खुशी में भरपूर आतिशबाजी की गई। बाग इब्ने कासिम में मेयर कराची के जेर एहतिमाम तकरीब सजी। खूबसूरत फायर वर्क से रंगो नूर की बहार आ गई। बलोचिस्तान के साहिली शहर गवादर में भी साले नौ का जश्न, अवाम की बड़ी तादाद इंजॉय करने पहुंची। तकारीब में फनकारों ने आवाज का जादू जगाया तो हाजरीन झूम उठे। पंजाब भर में आतिशबाजी पर पाबंदी के बावजूद शहरियों का जश्न। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में आसमान रोशनियों में नहा गया। लाहौर के लिबर्टी चौक में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी में भी मनचले सर्द मौसम में घरों से निकल आए। मलका कोहसार मरी में अवाम की बड़ी तादाद GPO चौक पहुंची। सयाहों ने ठंडे ठार मौसम में साले नौ को वेलकम किया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी शहरियों ने फायर वर्क्स का शानदार इनिकाद किया। पिशावर रिंग रोड पर भी आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। 92 न्यूज की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। नए साल का शानदार जश्न, दुनिया भर में आसमान जगमगा उठा। बरतानिया में लंदन आई पर भरपूर आतिशबाजी का मुजाहिरा। पेरिस में शांजे-एलिज़े 10 लाख लोग जमा हुए। मंचलों ने रंगीन होते आसमान को खूब इंजॉय किया। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत रंगों में नहा गई। बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी ने देखने वालों को हैरान कर दिया। हर तरफ रोशनियां बिखर गईं। डांसिंग, फाउंटेन और लाइट शो ने भी मेला लूट लिया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली में भी नए साल का पुरतपाक इस्तकबाल। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भारत और इंडोनेशिया में भी आतिशबाजी से आसमान रोशन। रूस ने सिक्योरिटी वजूहात पर आतिशबाजी की तकरीब मुलतवी कर दी। 12 बजते ही कराची के कई इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। दफा 144 के बावजूद हवाई फायरिंग के वाकयात, 24 अफराद जख्मी। वाकयात नॉर्थ कराची, मंगूपीर, गुलशन-ए-इकबाल, लांढी, बहादुराबाद, लियाकताबाद में पेश आए। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 30 अफराद को धर लिया। नए साल के आगाज के साथ ही जराइम में शुरू। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात का अंदराज। कराची में साल 2025 का पहला मुकदमा इत्तेहाद टाउन में हवाई फायरिंग पर दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लाहौर में पहला मुकदमा थाना निश्तर कॉलोनी में दर्ज, मुकदमा सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने पर दर्ज किया गया। बहावलपुर के थाना कोतवाली में भी FIR पर नए साल की तारीख दर्ज। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके डिफेंस में साल के पहले मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। उधर पिशावर में भी पहला पुलिस मुकाबला, मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके अल-फतेह कॉलोनी में भी मुबैना मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। हुकूमत का अवाम को नए साल का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 56 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 96 पैसे बढ़ाकर 258 रुपये 34 पैसे कर दी गई। नया साल शुरू होते ही नई कीमतों पर अमल दरामद भी हो गया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद्दे निगाह कम, मनाजर धुंधला गए। मोटरवे M3 पर समुंदरी से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक मुकम्मल बंद कर दी गई। मुल्तान और रोहड़ी के दरमियान सफर करने वाले शहरी भी मोटरवे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाईवेज पर भी ड्राइवर्स को धुंध में मोहतात रहने का मशवरा।
कराची के 4 मकामात पर एहतिजाज जारी। नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चौरंगी और वाटर पंप के इलाके शामिल। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चौरंगी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन आने जाने वाला रोड भी मुकम्मल बंद। कामरान चौरंगी और वाटर पंप से अंचोली जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल। सोहराब गोड से वाटर पंप जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खुला है। और रंगी टाउन 4:45 से बनारस जाने वाली रोड पर भी एहतिजाज। गुलबाई पराचा चौक भी ट्रैफिक के लिए बंद है। कुरम और पारा चिनार में क़याम अमन के लिए जिरगा की बैठक न हो सकी। कमिश्नर हाउस कोहाट में जिरगा आज बैठेगा, मुआहदे पर दस्तखत होंगे। जिरगे के एक रुकन के मुताबिक मुआहदे के करीब हैं। फरीकैन मोर्चे खाली और मिसमार करने पर राजी हैं। उधर टल पारा चिनार शाहरा को बंद हुए 3 माह मुकम्मल हो गए। इलाके में अशिया खोरोनोश और ईंधन की किल्लत, रास्ते की बंदिश के खिलाफ पारा चिनार समेत मुल्क के दीगर शहरों में धरने जारी। सदर ममलकत और वजीर आजम की नए साल के आगाज पर कौम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद। सदर ने मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती, नज़्मो ज़ब्त, मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। दुआ है नया साल पाकिस्तान और अवाम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लाए। वजीर आजम ने अज़म दोहराया कि आए इंफरादी और इज्तिमाई गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत करें और नए साल से रोशन मुस्तकबिल का आगाज करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी आवाम को नए साल की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सदीकी समेत दीगर सियासी क़यादत का भी नए साल पर नए साल का शानदार जश्न, दुनिया भर में आसमान जगमगा उठा। बरतानिया में लंदन आय पर भरपूर आतिशबाजी का मुजाहिरा। पेरिस में शांजलीजे 10 लाख लोग जमा हुए। मंजिलों ने रंगीन होते आसमान को खूब इंजॉय किया। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत रंगों में नहा गई। बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी ने देखने वालों को हैरान कर दिया। हर तरफ रोशनियां बिखर गईं। डांसिंग फाउंटेन और लाइट शो ने भी मेला लूट लिया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली में भी नए साल का पुरतपाक इस्तकबाल। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भारत और इंडोनेशिया में भी आतिशबाजी से आसमान रोशन। रूस ने सिक्योरिटी वजूहात पर आतिशबाजी की तकरीब मुलतवी कर दी। And a great teamwork led by Federal Cabinet and DPM, Provincial Chief Ministers. I have, for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced this kind of cooperation which I have received from the Army Chief and the institution. For the good of this country, Allah करे कि ये हमेशा जारी रहे इस तरह की, क्योंकि we are here to play our innings and go home. ये मगर मुल्क चलेगा इंशाअल्लाह और क़यामत तक चलेगा। नया साल, नए अज़म, मुल्की मईशत के लिए तारीख साज मंसूबे का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, 9 माह बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना किया, मुआशी कामयाबी के लिए खून पसीना बहाया। हुकूमत, फौज और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी सियासी जिंदगी में ऐसी पार्टनरशिप नहीं देखी। बहुत से वसूसे हैं, पर दुआ है ये पार्टनरशिप कायम रहे। वजीर आजम की बानी PTI को फिर मिसाके जमहूरियत की पेशकश। बताया कि पहले भी पार्लियामान में मिसाके मईशत की बात की तो हकारत से ठुकरा दी गई। आज भी मिसाके मईशत के लिए तैयार हैं। मिसाके मईशत हो तो आधे मसले खत्म हो जाएंगे। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। तेज रफ्तार तरक्की के लिए सियासी हम आहंगी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ का इदारों में डिजिटलाइजेशन का अज़म, कहा डिजिटल सिस्टम के जरिए करप्शन का खात्मा और कारोबार में। कुर्रम और पारा चिनार में क़याम अमन के लिए जिरगे की बैठक न हो सकी। कमिश्नर हाउस कोहाट में जिरगा आज बैठेगा, मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। जिरगे के एक रुकन के मुताबिक मुआहिदे के करीब हैं। फरीकैन मोर्चे खाली और मिसमार करने पर राजी हैं। फरीकैन में मुमकिना मुआहिदे के अहम निकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक अमन मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा और भारी असलहा जमा करने की शिक शामिल। टल पारा चिनार रोड पर नकलो हरकत का काफिले की शक्ल में होगी। दहशत गर्दी का वाक़या हुआ तो कार्रवाई सिर्फ हुकूमत करेगी। उधर टल पारा चिनार शाहरा को बंद हुए 3 माह मुकम्मल। इलाके में अशिया खुरनोश और ईंधन की किल्लत। रास्ते की बंदिश के खिलाफ पारा चिनार समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने जारी।
सूबे में अमन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं ये अमन बहाल कराऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, खुर्रम में अमन का मसला 50 साल पुराना है, मगर हम अवामी ताकत से इसे हल कराएंगे। विफाकी हुकूमत के पास अवामी ताकत नहीं, ये अवाम के पास नहीं जा सकते। 2025 में ये हुकूमत रहेगी या हम? एक सवाल के जवाब में कहा, उनका लीडर जेल में है, नए साल की क्या खुशी? बानी पीटीआई रिहा होंगे तब नए साल की खुशी होगी। हमारी वजारतों की डिमांड नहीं, बस मुआहिदे पर अमल दरामद चाहते हैं। कोशिश है सिस्टम हर सूरत चलता रहे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी की वजह से ही चल रहा है। जब भी हुकूमत फंसी है तो बिलावल भुट्टो इसको निकालते हैं। आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाएंगे। गवर्नर पंजाब का वाइस चांसलर की तैनाती पर वज़ीर आला पंजाब से इख्तिलाफ बरकरार होने का एतराफ़। गवर्नर पंजाब का बानी पीटीआई को अपनी सियासत तब्दील करने का मशवरा। कहा, हट धर्मी से कुछ नहीं हासिल होता, उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के कौंसल जनरल दरमिश बस्ताख की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने का अज़म। तुर्किया बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाएगा। सऊदी अरब से रैकोडिक की कोई डील फाइनल नहीं हुई। मीडिया पर आने वाली बातें दुरुस्त नहीं। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है, सऊदी अरब के साथ रैकोडिक में सरमायाकारी पर बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। इस साल डील होने की उम्मीद है।